और वहीं सदन से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमें एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना है। हम इस मुद्दे को साथ मिलकर सुलझा सकते हैं और विशेषज्ञों की राय लेकर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं ताकि प्रदूषण की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। तो आपको बता दें कि प्रदूषण जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई और शहरों में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी मुद्दे को यहाँ पर देखिए सदन के अंदर राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि एक दूसरे पर दोषारोपण इस पूरे मुद्दे पर नहीं करना चाहिए। हम इस मुद्दे को साथ मिलकर सुलझा सकते हैं और यही वजह है कि इस पर चर्चा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों की राय लेकर साथ में मिलकर हम काम कर सकते हैं और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर इस पर बातचीत करें, चर्चा करें, तो इस प्रदूषण की समस्या को जो है उसका हल निकाला जा सकता है और इसको ये जो समस्याएं चले आ रही हैं उससे निजात पाया जा सकता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और इस पर चर्चा की मांग की गई। तो देखिए प्रदूषण जो दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा परेशानी का सबब अभी बना हुआ है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया।